जय जिनेन्द्र बंधुओं, लीजिए प्रारंभ करते हैं संस्कार मंजूषा पूर्वार्ध का पेज नंबर 71 से वाचन। प्रसंग चल रहा है गर्भावस्था से संस्कार। गर्भावस्था के संस्कार। ऑपरेशन की नौबत क्यों और किसको? प्रथम प्रसव में 24 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है। प्रसूता एवं साथ आए परिजनों द्वारा धैर्य न रखना, बार बार प्रसूता व बच्चे के विषय में चिंता प्रकट करना, समय गुजर रहा है इसकी बेचैनी होना, हाय अब दर्द नहीं सहा जाता, हाय बच्चे को कुछ हो नहीं जावे आदि बातों से चिकित्सक भी प्रभावित होता है, अर्थात उसको दया आ जाती है, वह ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर मानसिक तनाव का प्रभाव प्रसव क्रिया पर भी पड़ता है और इसी से ऑपरेशन का प्रसंग आता है। प्रसव की संभावित तिथि निकालने के बाद भी 20 से 25 दिन तक विकल्प नहीं करें, क्योंकि कभी कभी 10वें महीने भी बच्चे का जन्म होता है। कभी कभी डॉक्टर भी संभावित तिथि देने में चूक जाता है। भगवान महावीर का जन्म 10वें महीने में हुआ था। विश्राम देने वाले व्यायामों के द्वारा शरीर व मन का तनाव दूर करने से प्रसव क्रिया के सामान्य होने की संभावना बढ़ जाती है। इससे प्रसव की पीड़ा भी कम हो जाती है। प्रसव क्रिया सही व सुलभ हो जाती है। विकसित देशों में सामान्य प्रसव के प्रति महिलाओं व चिकित्सकों दोनों का ही रुझान बढ़ रहा है। व्यायाम। पीठ दर्द एवं टांगों को आराम देने के लिए घुटने मोड़कर बैठ जाएं। हाथों की अंगुलियां खोलकर घुटनों पर जमा कर रखें। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट बैठें। शरीर की थकावट दूर करने के लिए सीधे आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। बाजुओं को स्थिर करके नीचे मोड़कर रखें। एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख लें। ऑपरेशन से बचने के लिए उपयुक्त बातों का ध्यान रखें। हमेशा यह दोहराएं कि मेरा प्रसव अच्छी तरह होगा और दृढ़ विश्वास रखें कि सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा। इससे काफ़ी हद तक ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तौलिए को गुनगुने पानी से गीला कर कमर पर लपेटकर उसके ऊपर ऊनी कपड़ा लपेट लें। यह विधि गर्भावस्था से प्रसव के पहले तक करने से प्रसव में कोई बाधा नहीं आती। डॉक्टर नागेंद्र नीरज की पत्नी डॉक्टर मंजू नीरज ने यह प्रयोग अपनाकर लाभ लिया है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद ने सबसे पहले सरल व्यायाम बताया कि यदि गर्भवती 10-15 मिनट जमीन पर या ड्राइंग रूम में गाय के समान घुटनों एवं हथेलियों के सहारे चले तो गर्भकाल में न कमर दर्द होगा, न कब्ज होगी, न गैस की शिकायत होगी और न मंदाग्नि होगी तथा न ही शिशु जन्म के समय प्रसव पीड़ा होगी। यह डॉक्टर अपने परिवार एवं अन्य पर भी आजमाया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में घूमने अवश्य जावें। आप प्रातःकाल ब्रह्म बेला में उठकर घूमने जरूर जावें। प्रातःकाल खुले स्थान में घूमने से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उस शुद्ध वायु से स्वयं का एवं गर्भस्थ का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित रहता है। इसमें उस समय 41% ऑक्सीजन होती है, जिसे हम प्राणवायु के रूप में सदैव ग्रहण करते हैं। 55% नाइट्रोजन, 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4 से बढ़कर 60% हो जाती है, जो फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होती है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से संजीवनी शक्ति से परिपूर्ण मलयगिरी की ओर से आने वाली हवा शरीर को स्पर्श करके नवशक्ति का संचार करती है। प्रातःकाल नियमित रूप से घूमने जाने वालों का स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है। आज डॉक्टर भी अधिकतर बीमारियों के इलाज में औषधि के साथ घूमना भी आवश्यक बताते हैं। आपको तो घूमने से दोहरा लाभ होगा। आपका एवं गर्भस्थ शिशु दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चे में भी जल्दी उठने के संस्कार आ जाएंगे।
जिससे आपको भविष्य में यह शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि मेरा बेटा 8, 10 और 11 बजे उठता है या स्कूल जाने के 10 मिनट पहले उठता है, इसलिए उसे भगवान के दर्शन किए बिना स्कूल जाना पड़ता है। वह बहुत बार उठाने पर भी फिर सो जाता है, जल्दी उठकर होमवर्क आदि नहीं करता और देर से उठने के कारण ही संतों के उपदेश सुनने और भगवान की पूजा करने नहीं आ पाता है, आदि आदि। अतः आप शिशु के गर्भ में आने के साथ साथ घूमना प्रारंभ कर दें, ताकि आपका बच्चा शुरू से ही जल्दी उठने के संस्कारों से संस्कारित हो जावे, क्योंकि माँ के सोते ही बच्चा सो जाता है और माँ के जागते ही बच्चा भी जाग जाता है। इसका इतिहास प्रमाण है कि जब गर्भवती सुभद्रा को अर्जुन चक्रव्यूह की कला विधि सुना रहे थे, तो उन्होंने जब तक चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि सुनाई, सुभद्रा जाग रही थी, लेकिन जब वह उसमें से निकलने की विधि सुना रहे थे, तब सुभद्रा की नींद लग गई। उसका परिणाम यह हुआ कि गर्भस्थ शिशु भी सो गया। वह भी सुभद्रा के साथ चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाया, इसलिए अभिमन्यु युद्ध में चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन बाहर निकलने की विधि मालूम नहीं होने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसमें जन्म लेने के बाद चक्रव्यूह भेदन की कला ने सुनी थी, न सीखी थी और नहीं देखी थी, फिर भी गर्भ अवस्था में प्रवेश विधि सुनने के कारण उसे मालूम थी। अतः यदि आप दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर घूमने जाते हैं, तो आपके बच्चे को कभी जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही जल्दी उठ जाया करेगा। कुछ दिन पहले मुक्तागिरी में एक दंपत्ति अपने 3-4 वर्ष के बच्चे के साथ प्रातःकाल लगभग 5 बजे प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने उससे पूछा, आपका इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है? उसके माता पिता ने बताया, जब से यह बच्चा गर्भ में आया था, तब से हम लोग हमेशा प्रातःकाल जल्दी उठकर प्रार्थना करते हैं और इसके जन्म के कुछ दिनों बाद से ही इसको सामने लिटाकर इसके साथ प्रार्थना करते थे, इसलिए यह भी जल्दी उठ जाता है एवं हमेशा हमारे साथ प्रार्थना करता है। इस प्रकार संस्कार गर्भावस्था में पढ़ते रहते हैं। आज का वाचन इतना ही करते हैं, बाकी वाचन कल करेंगे। गुरु माँ विज्ञानमती सत्संग इस वक्त तीर्थराज अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में विराजमान है। वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ, वंदामि गुरु माँ।